हेलो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। हम लोग 1757 से बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, और 1680 में महाराज शिवाजी का मरना, 1707 में औरंगजेब का मरना, उसके बाद 1717 में फर्रुखसियार का अंग्रेज़ों को फरमान देना कि विदाउट टैक्स आप लोग क्या कर सकते हो, कंपनी यहाँ पे खोल सकते हो और अपना ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद कर्नाटिक वार होना, उसके बाद फिर फ्रेंच का बाहर जाना यहाँ से, उसके बाद बहुत सारा वार हुआ, और उसके बाद हम INC का गठन हुआ, उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में गठन होना, उसके बाद नरम दल गरम दल आना, गरम दल आने की वजह से 1905 में बंगाल विभाजन होता है, फिर सूरत विभाजन, लखनऊ सेशन, उसके बाद होम रूल मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, होम रूल मूवमेंट कैसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल मूवमेंट चलाते हैं। फिर 1920 में गांधी जी होम रूल मूवमेंट से क्या करते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यूस हमारा कवर हो रहा था, ठीक है। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं 2-3 दिन का 5-6 दिन का गैप हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा था, वो सारी चीज़ें अगर आपको कवर करना है तो मेरा चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या कि कैसे गांधी जी का एंट्री होता है होम रूल मूवमेंट के टाइम में ही, और कैसे INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैसे गांधी जी की आने के बाद क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। और गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के बाद जो मूवमेंट थे स्वराज का, वो और दादा भाई नौरोजी की डेथ के बाद क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। उसके बाद गांधी जी का एंट्री होता है, और गांधी जी की एंट्री के बाद तो वो फिर जो है हीरो ही बन जाते हैं देश का, ठीक है। वो हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। जैसे चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, गांधी की वजह से, ठीक है। लोग बोलते हैं कि गांधी जी ये थे वो थे, ठीक है। पहले बेवकूफ़ गांधी जी जो थे, अब हम कह सकते हैं उनके पैरों के बराबर नहीं। जो ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी जो है अच्छे नहीं थे, गांधी जी ये थे वो थे, आप क्या हो, पहले आप अपने बारे में सोचो, तब जा कर के गांधी जी के बारे में कुछ बोला करो, ठीक है। क्योंकि गांधी जी एक काफ़ी महान इंसान थे, और क्योंकि इनकी ताकत, इनके पावर को ब्रिटेन ने भी माना, अमेरिका ने भी माना, फ्रांस ने भी माना, साउथ अफ्रीका ने भी माना, सब के सब कंट्री जो है वो गांधी जी को एक पावरफुल इंसान के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी साम्राज्य को जीतना चाहते हैं और आप सोच रहे हो कि तोप लेकर के जीत जाएं, टैंक लेकर के जीत जाएं, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने एक ऐसा रूल अपनाया, और उस रूल को लोहा मानती है हर एक कंट्री। वो रूल था सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह मतलब क्या कि सत्याग्रह एक ऐसी धारणा है जिस धारणा से बड़े बड़े साम्राज्य जो है वो झुक जाते हैं ना। हम क्योंकि अगर आप चाहोगे कि मैं बैटल करके किसी भी साम्राज्य को झुका दूं, तो वो तो चाहता ही है कि तुम थोड़ा हथियार उठाओ सरकार के खिलाफ, और उसके बाद सरकार तुम्हारी हालत ख़राब कर देगी, वो तो चाहता ही है। लेकिन गांधी जी ने ऐसा रूल अपनाया, सत्याग्रह और अहिंसा का रूल अपनाया, ठीक है, जिससे अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा, ठीक है। जैसे
चलिए गांधी जी के बारे में बोलने से पहले अपने आप को झांक लिया कि आप क्या, ठीक है। एक हम कह सकते हैं कि छोटा सा भी जो देश की आज़ादी में इन्वॉल्व हुआ हो वो सब हमारे जो है हम लोगों को उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अभी आराम से घर में बैठे। चलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो ठीक है, देखो चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, जैसे कि आईएनसी में गांधी जी के आने से पहले आईएनसी एक मात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन बहुत धीरे धीरे हाथ पैर पकड़ करके क्या चाहते थे कि हम बस अंग्रेज़ों के अंग्रेज जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कुछ ऐसा बोलेंगे कि अंग्रेज को भी मानना पड़े, मतलब हाथ पैर पकड़ करके जो है आईएनसी जो है वो काम करवाती थी अंग्रेजों से, ठीक है। और आईएनसी जो है साल भर में एक बार होता था, 3 दिन का सेशन होता था, जिसमें पहले लोग आओ भगत, पहला दिन आओ भगत करते थे, दूसरा दिन बिल पे पास होता, तीसरा दिन उस बिल को पास कर दिया जाता था, ठीक है। बस 3 दिन का, और भी क्रिसमस डे का टाइम, ठीक है। मतलब एक हम कह सकते हैं कि आईएनसी बेतुका चीज़ बन चुका था, ठीक है। लेकिन जैसे गांधी जी का एंट्री होता है या फिर जब गरम दल के नेता ऐड होते हैं आईएनसी में, तब जाकर के आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे आज हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे गांधी जी हैं आईएनसी में आते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग होता है आईएनसी। गांधी जी जो है वो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है पोरबंदर में, ठीक है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनका फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि गांधी जी के बारे में एक परिचय का एक अलग लेक्चर लाएंगे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ना है, अभी हम जब बायोग्राफी से चलाएंगे उस टाइम हम गांधी जी के बारे में अच्छे से वो कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 2 अक्टूबर 1869 का इनको जन्म होता है। 13 साल में इनको क्या कर दिया जाता है, शादी कर दिया जाता है, ठीक है, कस्तूरबा बाई से, ठीक है। और उसके बाद ये पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ से बैरिस्टर का कोर्स करते हैं। अब बैरिस्टर कोर्स करने के बाद जब ये वापस आते हैं भारत 1890 में, तो वो बस क्या होता है ना कि बम्बई कोर्ट में जाते हैं और उस कोर्ट में आराम से बस नींद मारते थे, एकदम मस्त सा, ठीक है, एकदम झुकते रहते थे दिन भर, ठीक है। उनको कोई काम नहीं मिलता था, तो मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक केस आता है, ठीक है। इस केस में ये केस आता है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो ये एक असिस्टेंट बन करके जो है वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ जाकर के क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ उनको जीत मिलती है, और वो उस टाइम जब जीत मिलती है तो वो सोचते हैं क्या कि अब हम साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे और हमारा ज़िंदगी जो है यहीं कटेगी, क्योंकि भारत में उनको मन नहीं लग रहा है। ऐसा गांधी जी के बारे में गांधी जी जो है उस टाइम सोचा करते, तो सोच लीजिए, ठीक है। जिस व्यक्ति को आने वाले टाइम में भारत में बहुत बड़ा काम करना था, वो कहीं और रहने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। अगर वो गांधी जी अगर सच में उनका थिंकिंग सही हो जाता तो ये हमारा कंट्री का क्या होता आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो होना होता है वही होता है। उसके बाद गांधी जो है वापस आते हैं और अंग्रेजों को फिर दौड़ा करके यहाँ से मार के लाठी से भगाते हैं, ठीक है। अब जब ये गांधी जी वापस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है इंडिया में, ठीक है, बहुत सारी मूवमेंट चल रही होती है, तो उसमें इन्वॉल्व होना गांधी जी जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं तो कभी भी जब स्टार्टिंग में
भाषण देना होता था तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, कभी बोल नहीं पाते थे, ठीक है, किसी के सामने। तो अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा वो काम किए थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे, ठीक है। उसके बाद जाकर के गांधी जी एक बहुत बड़े नेता बने, ठीक है। शुरुआत में तो उन्हें बोलना ही नहीं आता था, आप कह सकते हैं कि बोल भी नहीं पाते थे किसी के सामने, लेकिन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ा, काफ़ी मेहनत की अपने ऊपर हो, तब जाकर के क्या हुआ कि वो एक सक्सेस जो है बनते हैं और फिर अंग्रेज़ों को यहाँ से मार के भगाते हैं, ठीक है। तो जब गांधी वापस आते हैं, ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी को बिहार बुलाते हैं और यहीं से इनका स्टार्ट होता है गांधी जी का भारत में एक बहुत बड़ा योगदान, आज़ादी कर दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है गांधी का यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी को बिहार में बुलाते हैं, आखिर वो बिहार में मतलब क्यों बुलाए थे, तो बिहार में क्या होता था कि अंग्रेज जो है वो 3 कठिया नाम का कानून चलाता था और 30% से 40% जो है वो टैक्स भी देना पड़ता था हर लोगों को, हर किसानों को, ठीक है। 3 कठिया क्या था कि अगर मान लिया कि 20 कट्ठा जमीन है आपके पास, तो 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन में आप क्या करोगे कि वहाँ नील की खेती करोगे, ठीक है। तो नील की खेती आखिर क्यों करेगा, क्योंकि नील तो खाने वाली चीज़ थी नहीं, तो किसान लोग ये चाहते थे कि जब ये खाने वाली चीज़ नहीं है और हम अपने खेत में खाने वाले चीज़ उपजाएंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अनाज स्टोर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो है वो नील उगाने के लिए अनिवार्य कर देते हैं बिहार में, और इस नील का उपयोग जो है वो कपड़ों में डाल करके क्या किया जाता है, ब्लू कलर जो है आता है, तो कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों का इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा उनको यहाँ से मिल जाता था। तो अंग्रेज ज़बरदस्ती जो है वो 3 कठिया नियम कानून जो है वो लगा के रखे हुए होते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जो है और काफ़ी ज़्यादा किसान जो है यहाँ प्रॉब्लम झेल रही होती है, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल जब गांधी जी को यहाँ बुलाते हैं बिहार में, तो जब गांधी जी एंट्री होते हैं बिहार में तो देखते हैं यहाँ के किसानों का हालत एकदम सूखी हड्डी की तरह किसानों का हालत था उस टाइम। खाने के लिए मतलब कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा गरीबी, काफ़ी ज़्यादा फेमाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा था यहाँ के किसानों को। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि इनको तो भाई हेल्प करना ही चाहिए, और साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम हो ही गया था, तो उनके साथ और बहुत सारे मूवमेंट जो है वो चला रखे थे पहले। तो इस तरीके से गांधी जी का थोड़ा सा वर्चस्व बनने लगा था और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल बिहार बुला लेते हैं। और बिहार एंट्री करने के बाद जब किसानों के पास जाते हैं तो किसान अपना प्रॉब्लम रखते हैं, और गांधी जी जब उन किसानों के प्रॉब्लम को सुन करके जब सत्याग्रह करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ के गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गांधी जी को। और जैसे ही अंग्रेज को ऐसा पता चलता है, ठीक है, तो अंग्रेज के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, गांधी जी को अपने ला करके थाना में और जेल में बंद कर देते हैं। जैसे ही ऐसा होता है घटना, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जितने भी गांव के लोग थे वो सब के सब थाना को घेर देते हैं, और घेरने के बाद गांधी जी को बाहर लाने की मांग करने लगते हैं। मजिस्ट्रेट डर जाता है, मजिस्ट्रेट जैसे ही डरता है उसके बाद गांधी जी को वापस करना पड़ता है। और उसके बाद एक कमेटी बैठती है और उस कमेटी में क्या होता है कि किसानों की मांग को पूरा कर लिया जाता है, और यही से हम कह सकते हैं कि गांधी जी की फर्स्ट बैटल ऑफ सत्याग्रह सक्सेस हो जाता है, और यहीं से गांधी जी जो है वो हीरो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे, तो मजर उल हक, JB कृपलानी, नरहरि पारेख और महादेव देसाई
1917 में चंपारण में पहुंचे थे गांधी जी के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ सत्याग्रह चंपारण में क्या होता है, सक्सेस मिलता है और उसके बाद गांधी जी हीरो बन जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही मतलब गांधी जी का एकदम काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बढ़ जाता है तो अहमदाबाद के लोग भी क्या करते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं। वहाँ क्या हो रहा होता है कि वहाँ कंपनी होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो वहाँ 24 घंटा एकदम काम लेता है लेबर से और पैसा काफ़ी कम, जिसकी वजह से वहाँ के लेबर को काफ़ी ज़्यादा दिमाग खराब था। और उसके बाद गांधी जी को बुला करके 35% जो है वो किराया जो है वो इंक्रीज़ करवा लेते हैं वहाँ के लोग। तो यहाँ से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से भी क्या होता है, गांधी जी को जीत मिलती है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। इस खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, गुजरात में है खेड़ा। ठीक है, तो इस खेड़ा सत्याग्रह में क्या था कि किसान को काफ़ी ज़्यादा किसान पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा के रखा हुआ था अंग्रेज लोग। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमाइन, काफ़ी ज़्यादा पिसेंट्री, काफ़ी ज़्यादा गरीबी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लोग जो है वो झेल रहे होते हैं। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो क्या करते हैं, गांधी जी को मतलब गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलकर के क्या करते हैं, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह भी क्या कर लेते हैं, जो है वो जीत लेते हैं। यहाँ भी अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। तो इस तरीके से चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है, गांधी जी को जीत मिलता है। और उसके बाद साबरमती आश्रम का जो है वो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम गुजरात में वो खोलते हैं। और इस आश्रम में जो अनाथ बच्चे थे, जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए ये क्या किया जाता है, खोला जाता है। एक टाइम ऐसा था कि गांधी जी के इतना नाम होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा इनको तो मिलता था और इसी से ये साबरमती आश्रम चलता था। ठीक है, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि कहीं से भी पैसा गांधी जी को मिलता नहीं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं। उससे साबरमती आश्रम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो इंसान सही होता है, ठीक है, जिनके रास्ते सही होते हैं, उन्हें भगवान ही मदद करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा घटना होता है गांधी जी के साथ कि जब उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिल रही होती है, डोनेशन नहीं मिल रही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं गांधी जी। और साबरमती आश्रम दोनों के दोनों माथा पे हाथ रख के बैठे हुए रहते हैं गांधी जी। ठीक है, कि क्या करें, कैसे चलेगा आश्रम, ऐसा काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो अचानक से एक गाड़ी आती है। ठीक है, सूट बूट पहन करके कोई आता है उस गाड़ी में। ठीक है, और गांधी जी को बुलाता है और गांधी जी को पैसे का, जिसमें नोट भरे हुए रहते हैं, एक बैग गांधी जी को थमा करके और फिर चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी बहुत खोजते हैं। उसके बाद इस गाड़ी वाले को, इस इंसान को, वो गाड़ी वाला पूरे देश में कहीं नहीं मिलता गांधी जी को। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। ठीक है, जो इंसान सही काम कर रहा है उसे कह सकते हैं कि भगवान ही मदद करता है। तो खैर ये एक स्टोरी थी, एक रियल स्टोरी थी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट हुआ गांधी जी का। और उसके बाद हम अगला लेक्चर, ठीक है, आगे लेंगे। ओके, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।